हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जो कि आपकी IBO का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि यार सर्विसेज होती क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियोस में बताया भी है, प्रोडक्ट और सर्विसेज के ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने बताया कि सर्विसेज में क्या डिफरेंस है एज़ कम्पेयर टू दी प्रोडक्ट। जब हम सर्विसेज की बात करते हैं तो सर्विसेज को कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कि उसको डिस्टिंक्ट बनाते हैं प्रोडक्ट से। जैसे सर्विसेज इंटेंजिबल होती है। इंटेंजिबल इन द सेंस मीन्स आप उसको टच नहीं कर सकते। हेट्रोजिनस होती है। हेट्रोजिनस का मतलब हो गया आप बाल कटवाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि जो आपके घर के सबसे पास नाई वाला हो उसके पास ही जाओ क्योंकि वो पास है। आप उसके पास जाते हो जो कि आपको लगता है कि मेरे बाल अच्छे तरीके से काटता है, जिससे मैं सेटिस्फाई होता हूँ, चाहे आपको 2 किलोमीटर दूर भी जाना पड़े। तो ये क्या दिखा रहा है, बाल तो वो भी काट रहा है, बाल वो भी काटेगा, बट ये जो सर्विसेज आपको मिल रही है ना, वो आपको लगता है वो ज़्यादा बेटर दे रहा है तो आप उसके पास जाओगे। ठीक है। देन बात करते हैं साइमल्टेनियसली प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। सर्विसेज साथ ही साथ प्रोड्यूस होती है और साथ ही साथ कंज्यूम हो जाती है। और पेरिशेबल, पेरिशेबिलिटी का मतलब हो गया कि आप उसको सर्विसेज को स्टोर करके नहीं रख सकते। जब मैंने एक चीज़ बोली वो साथ साथ प्रोड्यूस होती है साथ साथ ख़त्म हो जाती है, कंज्यूम हो जाती है, तो सिंपल सी बात है आप उसको स्टोर नहीं कर सकते, सिंपल सी। ठीक है। अब बात करते हैं चैलेंजेस इन दी मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज। अब कुछ ऐसे चैलेंजेस जो कि आपको मिलेंगे, आपको मतलब कि हमको फेस करने पड़ेंगे वाइल इन दी मार्केटिंग ऑफ दी सर्विसेज। ठीक है। तो ये आपकी बुक में जो हमारा स्टडी मटेरियल है एमकॉम का, उसके अंदर साफ साफ दिया गया है डायग्राम। आप इसके थ्रू सारा कुछ समझ सकते हो। जैसे अभी मैंने आपको 4 फीचर्स बताए, आप इस 4 फीचर्स से आपको ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो वो आप 4 कैरेक्टरिस्टिक्स को लिख के आप अपना आंसर को इतना अच्छा मॉडिफाई कर सकते हो आप खुद देख रहे हो। आपको क्या करना है, हमें सर्विसेज से मतलब है, हमें गुड्स हटा दो, हम सर्विसेज से मतलब है तो अब सर्विसेज का देखते हैं। इंटेंजिबल, इंटेंजिबल का मतलब क्या हो भैया, आप टच नहीं कर सकते। अब इसमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर सकते हो सर्विसेज के अंदर, आप इससे रिलेटेड, इंटेंजिबल से रिलेटेड, इंटेंजिबल करेक्टर से रिलेटेड। सर्विसेज कैन नॉट बी इन्वेंटरीड, सर्विसेज कैन नॉट बी पेटेंटेड, सर्विसेज कैन नॉट बी रेडिली डिस्प्लेड और कम्युनिकेटेड, प्राइसिंग इज डिफिकल्ट। ये कुछ फीचर्स आप खुद देखो, आप पढ़ोगे, मुझे लगता नहीं इसमें कोई समझाने की ज़रूरत है। और जितने पॉइंट्स है, जैसे हेट्रोजीनस हो गया, हेट्रोजीनियस का मतलब कि भाई हर बंदे की सर्विस देने के तरीका और जो उससे सेटिस्फैक्शन मिलती है दूसरे बंदे को वो डिपेंड करता है। ठीक है। अब क्या क्या प्रॉब्लम फेस हो सकती है इसके अंदर, सर्विस डिलीवरी एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन डिपेंड ऑन द एम्प्लॉय एक्शंस। जो आपको सर्विस दे रहा है, अब वो आपसे कैसे बर्ताव कर रहा है उस पर भी डिपेंड करता है कि आपको सर्विस अच्छी लगती नहीं लगती। क्या पता वो आपके, जो आप दूर जा रहे हो जिस बंदे के पास, वो आपको डील अच्छी तरीके से करता हो, भले ही बाल जो आपके घर के जो पास है वो अच्छा काटता हो, लेकिन वो आपको डीलिंग अच्छी करता है, आपसे बातचीत अच्छी तरीके से करता है, पैसे रीजनेबल है। तो आप और फैक्टर्स भी देखोगे उसके अंदर, आपको लगता है कि हाँ यार ये बंदा अच्छा है, क्योंकि सर्विसेज डिफर है, जिससे आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी आप उसके पास जाओगे। सर्विस क्वालिटी डिपेंड्स ऑन मैनी अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स। ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते, उस पर डिपेंड करती है। देर इज़ नो श्योर नॉलेज दैट द सर्विस डिलीवर्ड मैचेज वाट वाज प्लान एंड प्रमोटेड। ऐसा कभी नहीं होता कि जैसा हम सोच के चलेंगे कि ऐसी सर्विस मिलेगी और वो आपको मिल ही जाए। ठीक है। कोई ऐसा 100% श्योरिटी नहीं होती इसके अंदर। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ये करेक्टरिस्टिक्स है जो मैंने आपको ऊपर बताया, थोड़े समझाया, उसी के ऊपर इन्होंने पॉइंट्स बनाए हैं कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं हम। आप इसको एक बार देखोगे तो मेरे को लगता नहीं है इसके अंदर आपको 1% का भी कोई प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। तो हम आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, अब आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल मार्केटिंग ऑफ सर्विस स्ट्रेटजीज। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन सी स्ट्रेटजीज है जिसके थ्रू आप इंटरनेशनल मार्केटिंग कर सकते हो सर्विसेज की। अब जनरली स्ट्रेटजी की बात करते हैं, स्ट्रेटजी डिपेंड करती है आपके टाइम टू टाइम इन्वायरमेंट क्या चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपने सर्विस स्ट्रेटजीज चेंज करी है। ठीक है। बट जनरली 3 स्ट्रेटजीज लेके चलते हैं हम इसके अंदर। पहली स्ट्रेटजी, भाई एक बार ये थोड़ा ना ध्यान से देख लेना इसको एक बार, अगर समझ में भी नहीं आता ना ये वाला पॉइंट्स जो मैं पढ़ाऊंगा फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्ट्रेटजी, तो आप इसको एक बार देख लेना, एक दो तीन बार वीडियो देख लेना, उसके बाद कॉपी में नोट डाउन करोगे तो आपको ये हो जाएगा। कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हमारे को इतने ढंग से क्लियर नहीं होते बाई चांस, बट हमें क्या करना है, अगर हमें क्लियर नहीं होते तो हमें इसको 2-3 बार नोट डाउन करना है, और जो मैं वीडियो में बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पहला स्ट्रेटजी क्या है,
फॉलो द पाथ ऑफ द प्रोडक्ट्स, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा भाई, फॉलो द पाथ ऑफ द प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट स्ट्रेटेजी, स्मॉल साइज सर्विस मार्केटर्स हु कोऑपरेट क्लोजली विद द मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स टू प्लेसेस वेयर दे आर ऑपरेटिंग इंटरनेशनली। सपोज करो कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो कि अपने प्रोडक्ट को निकालता है, आप उसकी मार्केटिंग कर रहे हो, वो मार्केटिंग की कैपेसिटी रखता है, आप मार्केटिंग कर रहे हो, आप इंडिया के अंदर ही कर रहे हो, डोमेस्टिकली कर रहे हो, समझ के चलो। कल को वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बाहर एस्टैब्लिश करता है अपने आप को, आपके अच्छे रिलेशन से, आप क्या करोगे, उसने बाहर एस्टैब्लिश किया तो आप बाहर भी जाओगे उसके साथ साथ और उसकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करोगे। इससे क्या हुआ, आपका बिजनेस एक्सपेंड होगा, आपको इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल मिलेगा। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल से मतलब क्या हुआ कि आप भाई जो मार्केटिंग की आप टेक्निक्स यूज़ कर रहे थे, आप एक वाइड लेवल पे कर सकते हो, जिससे आपकी कॉस्ट कम आएगी, ठीक है। कहने का मतलब यही है कि वो बाहर जा रहा है, इससे आपको फ़ायदा हो रहा है, आप भी उसके साथ साथ बाहर गए, आपका भी बिजनेस बढ़ेगा, आपको भी नॉलेज मिलेगी डिफरेंट डिफरेंट, आपको आप एक क्लाइंट के साथ बाहर गए हो तो आपको 50 मिलेंगे और, ठीक है। तो ये पहली स्ट्रेटेजीज आ गई। अब इसका सेकंड पॉइंट यही बताता है कि भाई दे विल गेट इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल वाइल एट द सेम टाइम लुकिंग फॉर न्यू क्लाइंट्स ग्रुप अब्रॉड। मैंने आपको वही बताई बात, अब बाहर जाओगे ऐसा तो है नहीं जैसे आपको एक इंडिया में एक मैन्युफैक्चरर है, उसने कोई बाहर यूनिट इस्टेब्लिश करी, आप उसके साथ बाहर गए, आपने मार्केटिंग करी उसकी प्रोडक्ट की, उधर मार्केटिंग करते वक्त आपको 50 लोग से बातचीत होती है, अगर दूसरे बंदे को आपका काम पसंद आया तो आप उसकी भी मार्केटिंग कर सकते हो, तो क्लाइंट नहीं बने ना, आपका इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल हुआ ना। आप एक बंदे करने गए थे लेकिन आपको 2-4 बंदे और मिल गए, आपका तो फ़ायदा हो गया, ठीक है, आपकी कॉस्ट कम आएगी एट द एंड। सेकंड स्ट्रेटेजी, फॉर सर्विसेज प्रोवाइडर्स हुज एक्टिविटीज़ आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। मैंने क्या पहले क्या था, डिपेंडेंट था प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट जहाँ जहाँ जा रहा था भैया वो उसके पीछे पीछे भग रहा था। इसमें क्या है, इंडिपेंडेंट है, प्रोडक्ट की कोई मर्जी नहीं है कि भाई वो बंदा बाहर जा रहा है तो हमें भी बाहर जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। आर डिफरेंट स्ट्रेटेजीज सजेस्टेड। अब इसमें क्या होता है, इट इज़ एडवाइजेबल टू फाइंड सेम इंस्टीट्यूशन अब्रोड दैट आर सिमिलर टू डोमेस्टिक मार्केट। जैसे आप कोई काम करते हो, आप कोई आर्किटेक्चर हो, जैसे बिल्डिंग का डिज़ाइन बनाते हो, आपने क्या किया, आपने जो जैसे आपका कोई आर्किटेक्चरल डिज़ाइन का काम है, इंडिया में बहुत लोग होंगे जिनको ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही अब्रोड भी बहुत से लोग होंगे जिनको वो ज़रूरत पड़ती है उस चीज़ की, तो आप कांटेक्ट करने की कोशिश करोगे ऐसे लोगों को जो आपके काम से, जो आपके सेम फील्ड से मिलते हैं। आप बाहर जाओगे, ठीक है, उनसे बातचीत करोगे कि भाई मेरा ये काम है, ऐसी सी बात है, आपको ज़रूरत है। कहने का मतलब आप अपने काम के बिहाफ पे जाओगे, दूसरों के प्रोडक्ट के पीछे नहीं जा रहे आप। फॉर एग्जाम्पल, एन आर्किटेक्चरल डिज़ाइन फर्म कैन कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन कंट्रीज दैट अंडरटेकिंग एंड एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ रेंडरिंग इट्स डिज़ाइन सर्विसेज। मतलब आप अपना काम बाहर फैलाने के लिए दूसरे लोगों से कम्युनिकेट करोगे, जो कि आप किसी के पीछे नहीं चल रहे। पहले वाले स्ट्रैटेजी में क्या था, भी एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म थी, वो बाहर चलेगी तो आप उसके पीछे पीछे चले गए उसकी मार्केटिंग करने के लिए। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आप मार्केटिंग खुद कर रहे हो, आप डिपेंडेंट नहीं हो प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आएगा, आप 2-3 बार वीडियो देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, पहली बार में नहीं आया तो। थर्ड पॉइंट है हमारा, थर्ड स्ट्रेटेजी है हमारी, कंट्रीज़ अंडरगो ट्रांजिशन। जैसा कि हम बात करते हैं, कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती है जो डेवलपिंग स्टेज पे है, जैसे कि हमारी कंट्री भी है, और कुछ कंट्री ऐसी है तो जो डेवलप्ड है, जिसको हम डेवलप कैटेगरी में डालते हैं, जैसे अमेरिका होगी, चाइना होगी, इस तरह की कंट्रीज़। डेवलपिंग स्टेजेस के अंदर क्या होता है, आप नए नए मौके ढूंढते हो, कंट्रीज़ एक नए नए मौके ढूंढती है कि अपना व्यापार कैसे बढ़ाया जाए। गवर्नमेंट नए नए मौके ढूंढती है, नए नए मौके बनाती है कि जिससे कि और व्यापार आ सके और उनकी और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ सके। अब एक एग्जांपल लेकर चलते हैं इसको समझने के लिए, ठीक है। व्हेन न्यू ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज आर इंट्रोड्यूस इन एन ओवरसीज कंट्री, सपोज करके चलो एक नई ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज लॉन्च हुई। अब भाई हम भी समझते हैं कि भाई ट्रांसपोर्टेशन सर्विस या तो रेल की होगी, या तो एयर की होगी, या तो रोड की होगी, ठीक है, वाटर की भी होगी, बाकी और नहीं क्या हो सकती है। अब मैं बोल रहा हूँ, अब वाटर के अंदर ही डिफरेंट टाइप्स के मीन्स होते हैं सामान को ले जाने के लिए, लेकिन एक कंटेनराइजेशन एक ऐसे सिस्टम है जिसके अंदर आप बहुत सारा सामान रख सकते हो एक बहुत सिक्वेंसली मैनर से, ठीक है। इससे आपका काम एफिशिएंट भी होता है और इफेक्टिवली भी होता है। जैसे कि बात करते हैं इसके अंदर, एन एक्सपर्ट मे एक्सप्लॉइट द अपॉर्चुनिटी एंड ऑफर कंटेनर सर्विस टू इंक्रीज द एफिशिएंसी। अब उसको पता चल गया भाई
कि इस कंट्री ने एक नई ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किया है। अब वो समझ गया, अगर मैं जैसे समझ लो सपोज करो वाटर के अंदर हम सामान भेज रही है कंट्री, पहले इससे पहले वाटर का काम कभी नहीं करा कंट्री ने, लेकिन एक कंपनी, शिपिंग की कंपनी आई, उसने कहा कि भाई आप अपना सामान इस कंटेनर के अंदर लोड करवाओ, आपको रीजनेबली चार्जेस लगेंगे, लेकिन आपका जो सामान है वो बहुत परफेक्ट तरीके से सामान दूसरे पोर्ट तक पहुंच जाएगा इफेक्टिवली, ठीक है, और एफिशिएंटली भी। अब कंटेनराइजेशन का मतलब क्या हुआ, उसके अंदर सामान, एक कंटेनर्स के बॉक्स होते हैं बड़े बड़े, उसके अंदर आपका सामान रहता है, कल को कोई भी धक्का मुक्की होती है या शिफ्ट चलती है, पानी हिचकोले खाती है, तो आपका सामान डैमेज नहीं होता उसके अंदर। अगर ओपन में पड़ा होगा तो डैमेज होगा। आपका सामान पोर्ट तक पहुंच भी गया, दो थोड़े पैसे कम भी लग गए आपके, लेकिन आपका सामान डैमेज हो गया तो क्या फ़ायदा उसका, ठीक है। तो यही बात है इस थर्ड स्ट्रेटेजी के अंदर। वो जो दूसरा बंदा, ये तो एग्जाम्पल है, जैसे मैंने बोला कि ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड कोई भी अपॉर्चुनिटी दे सकता है, देख सकता है बंदा कि भाई यार ये कंट्री ये चीज़ कर रही है, तो इससे हम क्या अपॉर्चुनिटी निकाल सकते हैं, हम क्या निकाल सकते हैं यार, हमारे को क्या फ़ायदा होगा। अब उस एक्सपोर्ट को क्या फ़ायदा हो रहा है, अगर वो एक्सपर्ट ये काम कर रहा था, उसकी गुडविल बन रही है, उसको एक क्लाइंट मिला, 50 क्लाइंट और मिलेंगे उस कंट्री से, ठीक है, तो उसका काम बढ़ रहा है ना। यही बात है। ये 3 स्ट्रैटेजीज थी। अरे यार गलती स्क्रीनशॉट खींच गया। ये 3 स्ट्रैटेजीज थी, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको उसके अंदर। अगर आई तो प्रॉब्लम यार पूछ लेना, वैसे तो मेरे को लगता नहीं कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आएगी। आप एक बार 2 बार वीडियो देखोगे और एक बार नोट डाउन कर ले करो यार, जैसे कुछ भी चीज़ होती है ना, 2-3 बार लिखोगे ना, आपको मैं कह रहा 100% कह रहा हूँ, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का एंड करने के लिए, पोटेंशियल सर्विसेज ऑफ द इंटरनेशनल मार्केटिंग। भाई इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंदर आप ऐसी क्या क्या सर्विसेज है जो कि पोटेंशियल रखती है आगे ग्रोथ होने का, या कोई भी कुछ भी पोटेंशियल रखती है कि यार ये आगे चल के आपको फ़ायदा पहुंचा सकती है। भाई प्रोडक्ट का तो सबको पता है, इंटरनेशनली बात करते हैं तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, ये सब तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन सर्विसेज के अंदर, अबे सर्विसेज के अंदर बहुत सारी सर्विसेज आती है। जैसे पहली चीज़ बता रहा हूँ मैं, फाइनेंशियल सर्विसेज। अब फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर भी आपकी 2 तरह की चीज़ आती है, एक होती है इंश्योरेंस, एक होती है बैंकिंग। इंश्योरेंस के अंदर क्या हो गया, बोथ लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस हो गया, री इंश्योरेंस हो गया, इंटरमीडिएशन एंड ऑक्सिलरी इंश्योरेंस सर्विसेज होगी। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सर्विसेज आती है इंश्योरेंस के अंदर। अब बैंकिंग के अंदर तो आप जानते ही हो, अब डिफरेंट डिफरेंट बैंक के ब्रांचेस होती है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर। अब ज़रूरी तो नहीं है कि आईसीआईसीआई की बैंक की जो ब्रांच है वो सिर्फ दिल्ली के अंदर या इंडिया के अंदर ही है, सिर्फ वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर भी होती है, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं। फिर बात आती है कंस्ट्रक्शन, डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग की। अब जैसे हम बात करते हैं, एक एग्जांपल लेके चलते हैं बुलेट ट्रेन का। भाई बुलेट ट्रेन, भाई इतने लोग पढ़े लिखे हैं हमारे इंडिया के अंदर भी, जो वो टेक्नोलॉजी जापान ने यूज़ करी है उससे मिलती जुलती है, उसके आसपास इंडिया वाले ट्राई करें अच्छे अच्छे एक्सपर्ट बैठ के, तो वो शायद मुझे नहीं पता इतना 100%, लेकिन कर सकते हैं। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो बाहर से टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास या तो फैसिलिटी नहीं है, या फैसिलिटी है तो टेक्नोलॉजी उनको बहुत ज़्यादा महंगी पड़ रही है। इससे बढ़िया तो वो बाहर से बनवा ले तो ज़्यादा सस्ता पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। देन उसके बाद हम बात करते हैं अकाउंटिंग सर्विसेज की, कंप्यूटर ऑपरेशंस की, डाटा ट्रांसमिशन की। जैसे जो हम कंपनी के अंदर काम देखते हैं, भाई कंप्यूटर में बैठ के बंदा डाटा इंटरप्रेट कर रहा है या कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ काम कर रहा है, वो सेम काम आपको उससे मिलता जुलता वही सेम प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ को भी नीड होती है उसकी। एक तरीके से वो सर्विस ही तो प्रोवाइड कर रहे हो आप। हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो हम उसको कोई प्रोडक्ट तो नहीं दे रहे, लेकिन हम उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो अपनी मेहनत लगा रहे हैं, जो अपनी सर्विस दे रहे हैं, इसको ही बेसिकली बात करी जा रही है इसके अंदर, ठीक है। एचआरएम हो गया, एचआरएम का मतलब हो गया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जो बंदा रिक्रूट करता है, ठीक है, सिलेक्शन होती है, जो प्रोसेस होती है पूरी, जो मैनेजर होता है इसका, ठीक है, क्या क्या पॉलिसीज़, क्या क्या नॉर्म्स होने चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए पर्टिकुलर जॉब के लिए, ठीक है, जॉब प्रोफाइल के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए आपको, वो सारी कुछ बताया जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो उस तरह का एक्सपर्ट बंदा भी चाहिए, ठीक है। और हमें पता है कि इंडिया एक लेबर इंटेंसिव कंट्री है, इधर लेबर चीप है। अब अमेरिका की बात करते हैं हम, जैसे हमने देखे होंगे बीपीओ हो गई एक तरीके से सर्विसेज बहुत सारी, जहाँ पर कॉल सेंटर्स टाइप की चीज़ें। इंडिया में बहुत ज़्यादा 25-30 हज़ार रुपये की कॉल सेंटर की जॉब्स मिल जाती है अवेलेबल ईजिली। क्यों? क्योंकि जो बाहर की डेवलप कंट्रीज़ हैं वो अफोर्ड नहीं करती इस चीज़ को। वो ये सोचती है कि अगर हम
ऐसी जगह पे अपना इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पर लेबर चीप हो, तो हमारा ओवरऑल कॉस्ट है ना वो कम आएगी। अगर हम अपनी अपनी कंट्रीज़ की बंदों को ये वाली जॉब देंगे तो वो ज़्यादा सैलरी चार्ज करेंगे हमसे, ठीक है, और इनको देंगे तो कम सैलरी में काम चल जाएगा हमारा। तो ये देखा जाता सब चीज़ें, ठीक है। मैनेजमेंट कंसल्टिंग सर्विसेज, एक कंसल्टिंग सर्विसेज भी होती है, जैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, आप कोई स्ट्रेटेजी प्लान्स बना रहे हो उसके मतलब कि एक होता है ना इंटेलेक्चुअल प्रोसेस जहाँ पर ज़्यादा यूज़ हो रहा है, हर तरह की सर्विस जिसके अंदर आपको एक यूनिकनेस चाहिए। कोई एक बंदा है, आपको पता है यार इस बंदे को मैं हायर करूँगा तो ये बहुत अच्छा अपना दिमाग चला सकता है हमारी कंपनी के बेनिफिट के लिए, ठीक है, ये कंसल्टिंग सर्विसेज होगी। टूरिज़्म हो गया, टूरिज़्म तो अब सबको ही पता है, एक तरीके की सर्विस है। हम ताजमहल घूमने जाते हैं या कहीं भी घूमने जाते हैं, अब ताजमहल तो अपने इंडिया का, या कोई बंदा बाहर से आता है तो ऐसा तो है नहीं ताजमहल अपने साथ उठा के ले जाता है, वो घूमता है उस जगह को देखता है और वीडियोज़ बना के निकल जाता है। एक तरीके से हम उनको एक हॉस्पिटलिटी सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। फिर आता है हेल्थ रिलेटेड एंड सोशल वेलफेयर, ठीक है। इंटरनेशनल डाटा सर्विसेज, अब इंटरनेशनल डाटा सर्विसेज की मैं बात करता हूँ। ऑल दो ये टेक्निकल प्रोसेस है, ठीक है, और ये इंडिया को महंगी ही पड़ती है, तो इंडिया इसके अंदर कम ही ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट लेता है। बाकी ये सारी की सारी सर्विसेज है जो जिसको आप एक दो बार लिखोगे ना, कोई मेरे को लगता है इसमें तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। फाइनेंशियल इंश्योरेंस हो गया भैया, अकाउंटिंग सर्विसेज होगी, एचआरएम की सर्विस होगी, कंसल्टेंटिंग सर्विसेज होगी अपनी, ठीक है, अपना कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग टाइप की चीज़ होगी, टूरिज्म हो गया। ये 7-8 पॉइंट तो ऐसे ही आ जाते हैं यार मुंह पे, आपको देखना है सिर्फ, मैं कह रहा हूँ ख़त्म काम। अगर आपने ये हेडिंग्स बनाकर, जैसे मैंने बोला टूरिज्म, टूरिज्म के नीचे 2 लाइन लिख दी या 1 लाइन लिख दी, आपके पॉइंट्स अपने आप क्रिएट हो जाएंगे और आपके जो शीट्स है उसमें लगेगा कि हाँ यार बंदे ने इसको नॉलेज है इस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है और ये बहुत ईजी टॉपिक है। होप कि मैं जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियोस भी लाता हूँ, ठीक है। तो आप अभी इस वीडियो को देख लेना, मेरे को लगता है इसमें आपको कोई भी परेशानी आएगी, अगर आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।